गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट क्लास 12 के बच्चों। आज मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा बच्चों। रिलेशन एंड फंक्शन में इसको हिंदी में बच्चों संबंध एवं फलन कहते हैं। आज हम आपको इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। देखिए बच्चों, टॉपिक चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें बच्चों हम आपको सबसे पहले बताएंगे ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर को बच्चों हिंदी में कहते हैं क्रमिक युग्म। देखिए ऑर्डर पेयर बच्चों क्या होता है, जब हम कुछ नंबर्स को ऑर्डर के फॉर्म में लिखते हैं, यानी हम उन्हें क्रम में लिखते हैं। यानी जब हम किसी भी नंबर को ऑर्डर में लिखेंगे, और ऑर्डर पेयर का मीन्स होता है बच्चों दो नंबर्स को लिखेंगे, तो हमें उनका क्रम को भी ध्यान देकर लिखना होगा। तो ऐसे नंबर्स ऑर्डर पेयर होंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है 4,6। देखिए 4,6 में 4 जो है वो पहले नंबर पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, और जो 6 है यहाँ 6 है जो वो सेकंड पोजीशन पर है। तो यहाँ पर देखिए 4,6 में एक ऑर्डर को भी आपने ध्यान में रखकर इस नंबर को लिखा है, और यहाँ पर इस नंबर को स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है आपने। तो जब आप किसी भी नंबर को ऑर्डर में लिखेंगे और उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ऐसे नंबर्स बच्चों ऑर्डर पेयर होते हैं, इनको ऑर्डर पेयर कहते हैं। इसी तरह से बेटा देखिए 7,5। देखिए ये भी एक ऑर्डर पेयर है। इसमें बच्चों देखिए 7 पहले नंबर पर है और 5 सेकंड नंबर पर है। अब आप देखिए ध्यान से, इसको फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं बच्चों, और 6 को सेकंड एलिमेंट बोलते हैं। हिंदी में बेटा बोलते हैं पहला अवयव 4 है यहाँ, और दूसरा अवयव 6 है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पर हमने जो भी संख्या है नंबर्स लिखे हुए हैं, जो भी नंबर मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसमें आपने ऑर्डर का भी ध्यान रखा है। पहला नंबर फर्स्ट पोजीशन पर है, दूसरा नंबर सेकंड पोजीशन पर है। अगर आप इसको 5,7 लिखेंगे तो बेटा ये दोनों ऑर्डर पेयर अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ पर 7,5 है और यहाँ पर 5,7 है, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर अलग अलग होते हैं बेटा। इस तरह से आपको यहाँ पर दो ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं, और आपको इन ऑर्डर पेयर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है। अब बच्चों इसके बाद देखिए, ऑर्डर पेयर के बाद आपको मैं बताऊँगा अगली चीज बच्चों आपको पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा क्रमिक युग्म। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों कार्तीय गुणनफल। इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, और हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं कार्तीय गुणनफल। देखिए कैसे होता है। आपको यहाँ पर एक सेट दिया गया है 1, 2, 3। इसी तरह बच्चों आपको एक और दूसरा सेट दिया गया है 2 और 4। अब बच्चों आपको इन दोनों सेट को, दोनों समुच्चयों को गुणन करना है, प्रोडक्ट निकालना है, और इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए आप लोग कैसे निकालोगे बच्चों। सबसे पहले आप लिखोगे A क्रॉस B।
अब आप ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 क्रॉस बी की वैल्यू लिखेंगे बच्चों 2 और 4। देखिए बच्चों अब आप यहाँ पर कैसे इसका घातीय गुणन निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ से आपको एक एलिमेंट लेना होगा, एक अवयव लेना होगा, और यहाँ से आपको दूसरा एलिमेंट यानी दूसरा अवयव लेना होगा। पहले वाले सेट से, पहले वाले समुच्चय से आपको एक अवयव लेना होगा और दूसरे वाले समुच्चय से आपको दूसरा अवयव लेना होगा, और आपको यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर बनाना होगा। तो देखो बच्चों कैसे करना है आपको। यहाँ से आपको एक लेना होगा, यहाँ से आपको 2 लेना होगा। तो 1, 2, देखिए ये हमारा एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा बच्चों। उसके बाद बेटा यहाँ से आपको 1 लेना होगा और यहाँ से आपको 4 लेना होगा। तो दूसरा ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1, 4। देखिए इस तरह से आपने जब 1 लिया तो दोनों अवयवों को साथ में लिया, एलिमेंट को साथ में लिया, तो इस तरह से हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर बन गए हैं बेटा। इसी तरह से अब आप 2 को लीजिए और दोनों से ऑर्डर पेयर बनाइए। तो देखिए बच्चों 2 लीजिएगा तो 2, 2 बन जाएगा बेटा। फिर 2 को 4 के साथ लेंगे, 2, 4 बन जाएगा। इसी तरह से बच्चों अब यहाँ जो 3 लेंगे तो 3 के साथ 2 और 4 लीजिए। तो पहला ऑर्डर पेयर होगा 3, 2, दूसरा ऑर्डर पेयर होगा 3, 4। इस तरह से बच्चों हमारे पास यहाँ पर कुल मिलाकर देखिए टोटल 6 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। यही ऑर्डर पेयर बच्चों कहलाता है कार्तीय गुणनफल, जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से निकालना होता है, आपको ये चीज़ें रिवीजन में कराई जा रही है। इसके बाद नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा बच्चों। तो आप लोग इसको बेटा नोट कर लें और इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए बच्चों इसके बाद क्या होगा। अगला बेटा आपको देखना होगा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, हिंदी में कहते हैं क्रमित युग्मों की समानता। इससे संबंधित कुछ चीज़ें आपको भी बताओ बेटा। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर दिया है x + 1 और यहाँ पर दिया है y, और इसके बराबर बेटा आपको दिया गया है 2, 4। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर एक तरफ इसके LHS पार्ट में एक क्रमित युग्म दिया गया है और इसके RHS पार्ट में दूसरा क्रमित युग्म दिया गया है। अब बच्चों हमको इन दोनों क्रमित युग्मों को बराबर भी दिया गया है। आपको ऐसे में x और y का मान निकालना होगा। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। सबसे पहले x + 1 की वैल्यू देखिए 2 के बराबर है। आप 1 को उधर भेज दीजिएगा तो इससे आपको x का मान क्या मिलेगा। देखिए पहले तो y को 4 के बराबर भी कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, जो पहले फर्स्ट अवयव है, फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसको फर्स्ट एलिमेंट के बराबर करना होगा, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसको सेकेंड एलिमेंट के बराबर करना होगा। अब आप देखिए इससे x की वैल्यू क्या आएगी। x बराबर 2 - 1 यानी x बराबर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर आपको y का मान 4 दिया गया है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1 और y की वैल्यू मिल जाएगी 4। इस तरह से आपको क्रमित युग्मों की समानता वाले क्वेश्चंस देखने होते हैं। तो बेटा ये आपको प्रीवियस क्लासेस का आपको कुछ रिविजन्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आप इसको अपनी बुक में एक बार रिवाइज कर लेंगे। ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हिंदी में क्रमित युग्म क्या होता है, कार्तीय गुणनफल क्या होता है, और 2 क्रमित युग्मों की समानता कैसे होती है। इससे संबंधित आप कुछ चीज़ें यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको आगे की क्लास पढ़ने में आसानी होगी। तो सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे और इसका रिवीजन पर भेजेंगे। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।